तो गाइस एवेंजर एंड गेम में नेमर का रेफरेंस देने के बाद फाइनली अब एमसीयू के आने वाली मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमें ये कैरेक्टर अपना डेब्यू करता हुआ नजर आने वाला है। अभी मैं जब इसकी आपको स्टोरी बताऊंगा कॉमिक ओरिजिन की तो शायद आपको ये सुनी सुनी लगेगी, लेकिन सही बता रहा हूँ भाई, ये ओरिजिनल माल है। इसे देखो, वो इसका कॉपीड वर्जन है। तो कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले से, जब अटलांटिस एंड डेविएंट्स जो इटर्नल्स में आपने देखे थे उनका किंगडम सरफेस पे हुआ करता था। एंड इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी राइवलरी हुआ करती थी जिसमें काउंटलेस फाइट्स भी हुई थी। लेकिन फिर सेलेस्टियल्स की सटक गई एंड उन्होंने बोला कि बस बहुत हुआ। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों किंगडम्स को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके बाद अटलांटिस और डेविएंट्स का ये किंगडम पानी के अंदर समा गए। अब करीब हज़ारों सालों बाद अटलांटिस के जो डिसेंडेंट्स थे उनके पास म्यूटेशन की वजह से पानी में सांस लेने की कैपेबिलिटी आ गई, जिसके बाद उन लोगों ने अटलांटिस को पानी के नीचे ढूंढा एंड वहीं अपना किंगडम सेटअप करने लग गए। करीब हज़ारों सालों बाद ये लोग एंटार्क्टिका के नीचे अपनी आज़ादी की लाइफ जी रहे थे, लेकिन तभी ह्यूमंस का एक शिप एंटार्क्टिका में डूब जाता है, जिसके बाद ह्यूमंस को एक और शिप भेजनी पड़ती है। इसकी वजह थी उस शिप में रखे हुए नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे तो ह्यूमंस उसे ऐसे ही खोना नहीं चाहते थे। तो अब जो शिप आ रही थी उसमें क्रू मेंबर्स थे एंड उस शिप का कैप्टन था लेलैंड मैकेंजी। अब ये लोग जैसे ही अंटार्कटिका की सरफेस पे पहुंचते हैं तो वहां पर थोड़े एक्सप्लोजन्स करते हैं ताकि उन्हें आगे जाने का मौका मिले एंड वो लोग इस शिप को ढूंढ सके। लेकिन वही पानी में रह रहे अटलांटियस को लगता है कि ये उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो उनके एम्परर सोचते हैं कि क्यों ना इन पर अटैक किया जाए, क्योंकि ये हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं लेलैंड मैकेंजी का। इसी बीच एम्परर की बेटी आती है फिन एंड वो बोलती है कि मैं जाती हूँ, मैं लिपटती हूँ इन ह्यूमंस से। अब क्योंकि अटलांटियस की स्किन नीली होती थी एंड वो सरफेस पे सांस नहीं ले सकते थे, इसलिए फिन एक मैजिकल पोशन पी लेती है, जिसके बाद उसे 5-6 घंटे की एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाती है ताकि वो सरफेस पे सांस ले सके। अब जैसे ये सरफेस पे पहुंचती है तो ह्यूमंस इसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू स्किन, जिसके बाद ये इसे कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन ये इसी स्ट्रेटेजी के साथ आई थी कि ये लोग मुझे कैप्चर करेंगे एंड मैं इनकी सारी इंटेल निकाल लूंगी। लेकिन जैसे ही ह्यूमंस इसे कैप्चर करके लेलैंड मैकेंजी के सामने लेकर जाते हैं, इनको पहली नज़र में इश्क हो जाता है एंड उसके बाद ये दोनों काफ़ी समय तक ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन फिन के पापा यानी कि अटलांटिस के एम्परर को ये बात हजम नहीं होती एंड वो भेज देते हैं अपनी आर्मी फिन को वापस लाने के लिए, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है जिसमें लेलैंड मैकेंजी को चोटें लग जाती है एंड फिन आ जाती है अटलांटिस में। कुछ समय बाद फिन एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है नेमर। अब नेमोर का अटलांटियन लैंग्वेज में मतलब है द एवेंजिंग सन। अब नेमर स्पेशल था क्योंकि ये एक ह्यूमन हाइब्रिड था, तो ये बोले जाने वाला पहला म्यूटेंट बन गया मार्वल कॉमिक यूनिवर्स का। इसके पास स्पेशल एबिलिटीज है एंड साथ ही साथ इसके पास छोटे छोटे पंख है इसके पाँव में, जैसा कि आपने ट्रेलर में ऑलरेडी देख लिया होगा, जिनकी मदद से ये रॉकेट से भी तेज उड़ सकता है। कुछ साल बीतने के बाद नेमर बड़ा हो जाता है एंड वो अपनी सारी एबिलिटीज को अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद वो पहुंचता है ह्यूमन वर्ल्ड में, जहां पर उसे एक एंटी हीरो की तरह सेटअप किया जाता है क्योंकि उसका पहली बार ह्यूमन वर्ल्ड से इंट्रोडक्शन हुआ था एंड वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो उसे लगता है कि ये एनिमी है, तो वो वहां पर बिल्डिंग्स तोड़ने लगता है। लेकिन ये सब बहुत पहले की बात थी। अब नेमर इतनी डिस्ट्रक्शन कर रहा है तो किसी ना किसी को तो आना ही था। अब क्योंकि उस टाइम तक फैंटास्टिक फोर ने अपना डेब्यू नहीं किया था, लेकिन उससे पहले भी एक ह्यूमन टॉर्च एग्जिस्ट करता था, तो एज अ सुपर हीरो उसका काम था इसे रोकना। तो वो जाता है नेमर को रोकने के लिए, जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान फाइट होती है। लेकिन एट द एंड नेमर और ह्यूमन टॉर्च इन दोनों की दोस्ती हो जाती है एंड नेमर काफी साल तक फिर ह्यूमन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। लेकिन मार्वल राइटर्स को कुछ और ही मंजूर था, तो उन्होंने आगे जाकर नेमर की पूरी याददाश्त मिटा डाली, जिसके बाद नेमर अर्थ पे सालों साल ऐसे ही जीने लगा। उसने अपनी दाढ़ी वाड़ी सब कुछ बढ़ा ली। इतने सालों में फैंटास्टिक फोर ने अपना डेब्यू कर लिया एंड इसके बाद जो ह्यूमन टॉर्च था जॉनी स्ट्रॉम वाला, वो नेमर से मिलता है, तो उसे लगता है कि इसे तो कहीं देखा है, तो वो इसकी दाढ़ी वाड़ी सब निकाल देता है एंड तब उसे पता लगता है कि ये है नेमर। तो वो क्या करता है, इसे उठाकर पानी में डाल देता है, जिसके बाद इसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये अब फैंटास्टिक फोर को अपना मेन विलन समझने लग गया, तो ये अब उनसे फाइट करने लग जाता है। अगर हम नेमर्स की पावर्स की बात करें तो नेमर के पास सुपर स्पीड, सुपर एजिलिटी एंड नॉर्मल सुपर हीरो के पास जो भी पावर्स होती है वो सब इसके पास है। लेकिन इसके पास स्पेशल एबिलिटी है कि ये पानी में बहुत ही तेज स्विम कर सकता है। इसी के साथ साथ ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टरी कर चुका है। इसने कॉमिक्स के टचाला को एक बहुत ही जबरदस्त
टक्कर दी थी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, तो आप समझ सकते हो इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल कितना बेहतरीन होगा। अब MCU में इसे थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब आपका बड़ा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ कि मैंने क्यों बोला कि ये ओरिजिनल स्टोरी है एंड दूसरी कॉपीड थी। तो नेमर सबसे पहले अपीयर हुआ था मार्वल कॉमिक्स के 1939 के इशू में, और एक्वामैन DC के इशू में अपीयर हुआ था 1940 के बाद। टेक्निकली देखा जाए एक्वामैन को नेमर से कॉपी करके बनाया गया था, लेकिन ये एक्वामैन से कई मायनों में डिफरेंट है, तो आपको इसकी स्टोरी देखने में बहुत मजा आएगा। अब बात कर लेते हैं वकांडा फॉरएवर के आए अर्ली रिव्यूज के बारे में। तो काफी सारे लोगों ने ये बोला है कि मार्वल की टिपिकल मूवी से ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर काफी ज्यादा सीरियस टोन को फॉलो करती है, जहां पर नेमर बहुत ही बैडएस कैरेक्टर लग रहा है। एंड हो भी क्यों ना, ये मार्वल का पहला एंटी हीरो जो है। एंड भाई सुनने से तो ऐसा ही लग रहा है कि रायन कोगलर ने जरूर फेज 4 की एंडिंग को बचा लिया है, क्योंकि फेज 4 में जिस तरह की मूवीज आई है डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर हुई है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो एंड आप सबके क्या थॉट्स है इस ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी को लेकर, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।